अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर सलामती से रखे। तो आज मैं आपके लिए गोला कबाब की ऐसी दमदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़े की, बहुत ही शानदार सी बनेगी और बहुत ही इजी तरीके से हम ये गोला कबाब बनाएंगे। जो भी बनाएगा इसको एक दफ़ा बनाएगा तो वो बार बार बनाएगा और ये बच्चों और बड़ों के सबके फेवरेट बन जाएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आप इनको बहुत पसंद करेंगे। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई इसमें हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसी मसाला जात नहीं डालने। घर में के किचन से ही जो हमारे मसाले होंगे वही हमने इसको डालने हैं। और आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें कीमा चाहिए और हमने मटन का कीमा लिया है हाफ़ के जी। कीमा हमें जो है वो बहुत बारीक चाहिए। तो आपने जब भी कीमा गोला कबाब के लिए लेना है तो आपने 2 से 3 दफ़ा मशीन से निकलवा लेना है। और पानी जो है इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हमारा कीमा जो है वो ड्राई होना चाहिए। और ये हमने 2 अदद प्याज लिए हैं। प्याज मीडियम साइज़ के थे। अगर आप इसको चॉप करना चाहें तो बारीक से आप चॉप भी कर सकते हैं और अगर कद्दूकश करना चाहें तो इससे कद्दूकश कर लें, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और फिर हमने प्याज को कपड़े के अंदर डाल के इसका पूरा पानी रिमूव कर दिया है। और अब हमने लिया है एक प्यारा सा बाउल और उसके अंदर हमने सारा कीमा जो है वो डाल देना है। साथ ही हमने जो प्याज हैं वो भी हमने इसके अंदर डाल देने हैं। मैं एक बार फिर बता दूं, प्याज जो है वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। तो इसको डालने के बाद साथ ही हमने 2 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया जो है उसको दरदरा सा कूट के, तो कूटने के बाद जो है वो इसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद हम थोड़े से स्पाइसी डालेंगे। तो उसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून जो है सुरख कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, हाफ़ टेबलस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी कलर के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हमने डाल देनी है। सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है। आप चम्मच की मदद से या इसको हाथ की मदद से जिस तरह भी मिक्स करना चाहें आप इसको मिक्स कर लें, क्योंकि अभी हमने इसको एक दफ़ा जो है ब्लेंडर के अंदर दोबारा डालना है। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें जो है इसके अंदर डाल दी हैं। एक जो है लेमन का जूस जो था, हाफ़ लेमन का हमने जूस लिया था और वो भी निकाल के हमने इसके अंदर डाल दिया है। और थोड़ा सा लहसुन का हाफ़ टेबल स्पून जो है वो हमने लहसुन का पाउडर डाल दिया है और हाफ़ टेबल स्पून ही अदरक का पाउडर जो है वो डाल देंगे। और ये दोनों चीज़ें इसके अंदर चली गई। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। अब थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची लेंगे, 3 से 4 अदद हमने सब्ज़ मिर्ची ली हैं, वो भी हमने इसके अंदर डाल दी हैं। और अब हमने एक अहम काम क्या करना है कि सारी चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद हमने इसको एक दफ़ा मशीन से फिर निकाल लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें एक जान हो जाएं और इसको ये अच्छी तरीके से इसके अंदर नमक मिर्च सब जो है वो मिक्स हो जाए। और हम इसको चॉपर में डालेंगे और चॉपर में डालने के बाद ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बारीक सा हमारा कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये कितना हमें बारीक चाहिए और ये बहुत बारीक जो है हो चुका है। ये देखें हाथ की मदद से मैंने आपको दिखा भी दिया है। और इसी तरह का हमें चाहिए। और अब हमने इसमें इसके अंदर जो है, अगर तो आपका गोश्त चर्बी वाला हो तो फिर तो आपको ऑयल या घी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसमें घी कम हो तो फिर थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। मैंने 2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर भर के ऑयल का डाल दिया है। और अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से ऑयल को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसके गोला कबाब जो हैं बना लेंगे। और गोला कबाब बनाकर हमने एक ही दफ़ा सारे बना लेने हैं और उसके बाद फिर हम इनको एक ही दफ़ा फ्राई कर लेंगे। हाथ से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ऑयल जो है इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और अब हमने इसको जो है मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा हाथ पे लगाएंगे ऑयल और हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। आपने कोई सी भी स्टिक ले लेनी है। अगर आपके पास कोई स्टिक ना हो तो बच्चों की कोई सी भी पेंसिल ले लें और उसको हाथ में रख के उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कीमा लगाकर गोला कबाब बनाते जाएं। तो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह आपके सामने है। और अब देखें कितनी आसानी से हमारे कबाब बनेंगे।
हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद यही जो मेरे पास स्टिक है इसकी बैक साइड लेंगे, ये इधर इस साइड से, और इसको हम दरमियान में रखेंगे और थोड़ा थोड़ा हमने कीमा लेते जाना है और इसको इस तरीके से मुट्ठी में बंद करते जाएंगे और ये मुट्ठी में ही हमारे जो बंद कबाब हैं बन जाएंगे। इसी तरीके के, इसी साइज़ के आपने जो कबाब हैं सारे एक जैसे बना लेने हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कबाब बनेंगे। ये देखें, ये साइज़ आपने रखना है और जब आपने इसको इस तरीके से मुट्ठी से आहिस्ता 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 इसको बंद करते जाना है तो ये बहुत ही अच्छे बनेंगे और ज़बरदस्त किस्म के कबाब बन जाएंगे। और इसी तरीके से ये देखें जिस तरह सीख कबाब बनते हैं। और इसी तरीके से हमने सारे कबाब जो हैं वो रेडी कर लिए हैं और अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। और चूल्हे की तरफ जाते ही हमने पैन जो है उसको चढ़ा दिया है चूल्हे पर और इसके अंदर ऑयल डालेंगे और ऑयल हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमने कीमे के कबाब हैं और इनको हमने फ्राई करना है और ये अच्छे से डिप होकर ही इसके अंदर जो है ज़्यादा अच्छे फ्राई होंगे। तो ये देखें माशाल्लाह ऑयल हमने काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर डाल दिया है और जो ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो हमने 1 बाय 1 करके सारे कबाब जो हैं इसके अंदर डाल देने हैं। और अगर आपके पूरे कबाब एक दफ़ा में ना आए तो आपने 2 दफ़ा जो है इनको फ्राई कर लेना है। और ये देखें माशाल्लाह आंच जो है हमने इसकी मीडियम रखनी है और मीडियम आंच पर ही हमने इसको जो है इस तरीके से फ्राई कर लेना है। और तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट हमने इसको एक साइड से फ्राई किया है और 2 से 3 मिनट के बाद हमने इनकी साइडें जो हैं वो चेंज करनी है। और ये देखें बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर एक साइड पे आ गया है और इसी तरीके से इसकी साइडें चेंज करते जाएंगे और जो है हमारे कबाब इसी तरीके से बनकर रेडी हो जाएंगे। तो माशाल्लाह तकरीबन जो है 4 से 5 मिनट हमारे लगे हैं इनको फ्राई करने में। और फ्राई करने के बाद जो है, क्योंकि आंच हमने मीडियम रखी हुई है और बहुत ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी, अगर ज़्यादा आंच तेज़ करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हमने इनको फ्राई कर लिया है और अब हम एक चम्मच लेंगे और उसकी मदद से जो है हमने कबाब जो है इनको 1 बाय 1 करके प्लेट में निकालते जाना है। और कुछ कबाब हमारे बच गए थे तो वो हमने दोबारा इस दूसरा बैच जो है वो भी इसी तरीके से हमने रेडी कर लेना है और उसको भी इसी तरीके से हमने दो से 3 मिनट एक साइड से और 2 से 3 मिनट एक साइड से हमने उसको पकाते जाना है। और यकीन जाने कि इतने ज़बरदस्त कबाब थोड़े से ख़र्चे में बनेंगे कि आप बार बार इनको ट्राई करेंगे। और माशाल्लाह ये इसकी फ़ाइनल लुक है। दही की हमने साथ चटनी बनाई है, थोड़ा सा पुदीना और सब्ज़ मिर्ची डालकर, और बहुत शानदार जो है चटनी की भी खुशबू आ रही है और कबाब की भी। और स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका प्यार होता है। जब आप हमें मैसेज करते हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमें और ज़्यादा हौसला मिलता है कि हम इससे भी ज़्यादा अच्छी रेसिपी बनाएं। तो अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। नई डिश के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।